साहब ने सलाउद्दीन साहब के बारे में गुफ्तगू करते हुए एक बात कही थी कि वो पूरे साल मुशायरे की तैयारी करते हैं। उनकी मुशायरे की तैयारियों में एक बात बहुत ही काबिल मुबारकबाद है, जिसमें आप सबका भी ताउन है, वो ये कि वो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ऐसी सलाहियतों को तलाश करते हैं कि जिन्हें मंजर आम पर आने में दुश्वारी होती है। अपने ही मुल्क में जिन्हें पहचान नहीं मिलती, लेकिन सलाहियतें उनकी ये होती हैं कि आप जैसे साहिबान नज़र के सामने उन्हें बुलाया जाए। ऐसे ही एक फ़नकार को, नौजवान फ़नकार को मैं भी उनके बारे में बताऊंगा। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि आप और हम आज जिस माहौल में सांस ले रहे हैं, वहाँ एक लम्हे की मुस्कुराहट के लिए 100 आंसू हमारा ताक़ुब करते हैं। शायर ने ये कहा कि एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। ऐसे माहौल में कोई फ़नकार अगर हमारी महफ़िलों को मुस्कुराहट और कहकहे तकसीम करता है तो उसकी महरूमियों पर मज़ीद दाद दी जाए कि इसके बावजूद भी उसके अंदर ज़िंदगी का इतना हौसला है कि उसने महाराष्ट्र के शहर धूलिया से दुबई तक का सफ़र तय किया। मैं बात कर रहा हूँ जनाब इब्राहिम सागर की। मज़ाहिया शायर हैं, आपको कहकहों में शराबोर कर देंगे। उन्हें माइक पर आने दीजिए, गुफ्तगू शुरू कर दे दीजिए। अहलिया ने दुबई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मोहतरम सैयद सलाउद्दीन साहब का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहरहाल एक मतलब एक शेर समात फरमाए कि मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर। वाह। मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। वाह। मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। अच्छा। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निसार मैं हिंदुस्तान पर। वाह वाह। माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निसार मैं हिंदुस्तान पर। समाज फरमाइए कि मेरी शायरी हुई पुरकशिश जो तेरे ख्याल में ढल गई। मेरी शायरी हुई पुरकशिश जो तेरे ख्याल में ढल गई, ये थी एक नोट फटी हुई जो कि इत्तेफाक से चल गई। अच्छा है भाई, अच्छा है। मेरी शायरी हुई पुरकशिश जो तेरे ख्याल में ढल गई, ये थी एक नोट फटी हुई जो कि इत्तेफाक से चल गई। समाज फरमाए कि इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है। इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है। तुझे आज सर्दी ज़ुकाम है, तेरी नाक इसलिए लाल है। इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है। तुझे आज सर्दी ज़ुकाम है, तेरी नाक इसलिए लाल है। मेरी शायरी तेरे दम से है, मेरी शायरी तेरे दम से है। मैं रदीफ हूँ तू है काफिया। मेरी शायरी तेरे दम से है, मैं रदीफ हूँ तू है काफिया। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है। समाज फरमाइए कि मच्छर को भूख प्यास का वो हल बताएगा, मच्छर को भूख प्यास का वो हल बताएगा, मेरे लहू का जायका खटमल बताएगा। मच्छर को भूख प्यास का वो हल बताएगा, क्या कहना, मेरे लहू का जायका खटमल बताएगा। बच्चे हो या जवान बिगड़ जाएंगे सभी, बच्चे हो या जवान बिगड़ जाएंगे सभी, जब जब वो बेहयाई का चैनल बताएगा।
वाह। बच्चे हो या जवान बिगड़ जाएंगे सभी, जब जब वो बेहयाई का चैनल बताएगा। चमचागिरी की जिसको है आदत वो आदमी, चमचागिरी की जिसको है आदत वो आदमी, मखमल को टाट टाट को मखमल बताएगा। बहुत अच्छा। चमचागिरी की जिसको है आदत वो आदमी, मखमल को टाट टाट को मखमल बताएगा। अर्ज किया है कि बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है। बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। ज़माना इसलिए हमदम मुझे पागल समझता है, ज़माना इसलिए हमदम मुझे पागल समझता है। तेरे वाले को मैंने चांद की गोलाई लिखा है। वाह। और इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने, इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने कि उस लड़की ने अब के खत में सागर भाई लिखा है। वाह। बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है बहुत अच्छा। कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। वाह। और इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने कि उस लड़की ने अब के खत में सागर भाई लिखा है। और समाज फरमाइए कि मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है। अच्छा। मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। वाह 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 वाह, क्या कहना। मेरी गली में बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, इसमें भी झकमारी है और उसमें भी झकमारी है। कमाल फरमाए एक मुकम्मल हजल पेश कर रहा हूँ। झंडू बाम झंडू बाम, झंडू बाम झंडू बाम, ना सर्दी ना जुकाम, झंडू बाम झंडू बाम, ना सर्दी ना जुकाम। मुर्गों ने यारों शादी नहीं की, मुर्गों ने यारों शादी नहीं की, अंडे हुए हराम, झंडू बाम झंडू बाम। मुर्गों ने यारों शादी नहीं की, शादी नहीं की, मुर्गों ने यारों अंडे हुए हराम, झंडू बाम झंडू बाम। कितनी प्यारी जुल्फे तुम्हारी, जुल्फे तुम्हारी कितनी प्यारी, मेरे अब्दुल कलाम, झंडू बाम झंडू बाम। कितनी प्यारी जुल्फे तुम्हारी, जुल्फे तुम्हारी
मेरे अब्दुल कलाम झंडू पाम झंडू पाम। एक मैं बोलूं चार सुनाए, चार सुनाए। एक मैं बोलूं बीवी है बेलगाम झंडू बाम झंडू बाम। जाने तमन्ना तू है रुबाई, तू है रुबाई। जाने तमन्ना मैं हूँ तेरा खैयाम झंडू बाम झंडू बाम। दिल बहलाऊं सबको हंसाऊं, सबको हंसाऊं। दिल बहलाऊं सागर है मेरा नाम झंडू बाम। और जाते जाते सामईन किराम, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब मैं घर से निकला तो मेरे दो अहबाब ने मुझसे कहा कि इब्राहिम हम तुझे बॉम्बे तक छोड़ देते हैं, तो हमारे साथ गाड़ी पे चल। मतलब मैं वो लोग को एकदम साफ मना किया कि यार नहीं यार तुम लोग मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। उसके पास मंवर में एक मतलब एक शेर समाज फरमाए कि एक शायर है जो हर बार सताता है मुझे, जब भी मिलता है बहुत शेर सुनाता है मुझे। और दोस्तों एक कदम भी नहीं मैं चल सकता, दोस्तों एक कदम भी नहीं मैं चल सकता। हौसला कहते हैं जिसको वो चलाता है मुझे। वाह वाह। दोस्तों एक कदम भी नहीं मैं चल सकता, हौसला कहते हैं जिसको वो चलाता है मुझे। और यहाँ आने से पहले जो मेरा तासुर था वो शेर में पेश कर रहा हूँ कि अल्फाज की अदायगी ताखीर से न हो, अल्फाज की अदायगी ताखीर से न हो। बेजार कोई आपकी तकरीर से न हो। वाह। अल्फाज की अदायगी ताखीर से न हो, बेजार कोई आपकी तकरीर से न हो। ईजाद हो गया है हर एक रोग का इलाज, ईजाद हो गया है हर एक रोग का इलाज। मायूस मेरे भाई बवासीर से न हो। और बैरून मुल्क को जाना है पढ़ने मुशायरा, बैरून मुल्क को जाना है पढ़ने मुशायरा। आमद मेरे प्लेन की ताखीर से न हो। और शोरा के इख्तिलाफ से लगता है ये मुझे, शोरा के इख्तिलाफ से लगता है ये मुझे। गालिब का झगड़ा मीर तकी मीर से न हो। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। है कुछ और कलाम? फिर बोला है कुछ और? देखिए मेरे ख्याल में जितना कलाम सुन लिया वही काफ़ी है। आप इन्हें दुआएं दीजिए और सलाउद्दीन साहब को मुबारकबाद दीजिए कि इस आलम में भी इस शायर ने महाराज धूलिया से यहाँ तक का सफ़र तय किया और आपके हमारे होठों पर मुस्कुराहटें बखेरी। बहुत मुबारक इब्राहिम सागर आपको।